आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राना मोहम्मद रमज़ान राजपूत तमाम भाइयों को, दोस्तों को, साथियों को जो भी सुनेंगे, सुन रहे हैं, सबको अस्सलाम वालेकुम, प्यार भरा अदब भरा सलाम। हम सब मुसलमान हैं, पाकिस्तानी हैं और दुनिया में जितने भी इंसान हैं हम सब अल्लाह की मखलूक हैं। हर किसी का अपना मज़हब है, मुख्तलिफ़ ज़ुबानें हैं, मुख्तलिफ़ बिरादरियाँ हैं, हर किसी की अपनी पहचान है, अपना कल्चर है, अपनी तहज़ीब है, लेकिन सबको एक दूसरे की इज़्ज़त करनी चाहिए, एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। यही इंसानियत है और दुनिया में तमाम मज़हब जो है ना, उनके अंदर इंसानियत है। तो राजपूत जो है, राजपूतों के अंदर मुख्तलिफ़ गोत हैं, मुख्तलिफ़ ज़ुबानें हैं, लेकिन हम राजपूतों में पाकिस्तान के अंदर जो राजपूत हैं या हिंदुस्तान के अंदर हैं, मुख्तलिफ मज़हब भी हैं। रामगढ़ राजपूत, अभी रामगढ़ राजपूत जो है उसके बारे में काफ़ी भाइयों की गलत राय है, गलत सोच है। हर कोई अपने अंदाज से, अपने तरीके से बात करता है और तारीख़ जो लिखी है मोरखीन ने, जितनी भी तारीख़ लिखी गई है, हर किसी ने तारीख़ अपने मुफाद में लिखी है। ज़रूरी नहीं है जो किताबों में लिखा है, जो किताबें लिखी गई हैं, मोरखीन ने जो किताबें लिखी हैं, कि वो किताबें कोई 100% दुरुस्त हैं। दुरुस्त तो सिर्फ हदीस है, कुरान है। बाकी दुनियावी जो बातें हैं, जो किताबें लिखी जाती हैं, हुकूमत की तरफ से लिख दी जाती है या किसी मोरखीन की तरफ से लिख दी जाती है, किसी बादशाह की तरफ से लिख दी जाती है, तो वो किताबें हर किसी ने अपने मुफाद में लिखी हैं। तो रामगढ़ राजपूत जो है, ये बहुत बताना ज़रूरी है कि रामगढ़ जो है, जिसके बारे में काफ़ी भाइयों को जेलस होती है कि रामगढ़ राजपूत इतनी अपने आप को आला क्यों समझते हैं। आला कोई भी नहीं है। अमल अच्छा होना चाहिए, इंसानियत होनी चाहिए, खलूस होना चाहिए, ईमान होना चाहिए, हया शर्म गैरत होनी चाहिए, वही अच्छा होता है, वो कोई भी हो। लेकिन रामगढ़ राजपूत जो हैं, उनका एक अपना इलाका था पाकिस्तान बनने से पहले, और तमाम राजपूतों के अपने इलाके थे। राजपूत तो सब हैं, लेकिन राजपूतों के अपने अपने इलाके थे। वो किसी भी गोत और जुबान का राजपूत हो। अभी जिन दिनों में रजवाड़े थे, रजवाड़े जब थे ये, तो रजवाड़ा कोई एक नहीं था, काफी रजवाड़े थे। कोई रजवाड़ा छोटा था, कोई बड़ा था। और जो रजवाड़े थे श्रीलंका में, नेपाल में, मौजूदा पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, नेपाल में, बांग्लादेश में, तो यहाँ रजवाड़ों के राजा खस्त्री, और उनको छत्री भी कहते हैं, उस कबाइल के थे। आर्या नस्ल थी, जुबान संस्कृत थी। बर्मन, खस्त्री, वैश्य, शूद्र। अभी जो खस्त्री हैं उनको सीना दिया गया था, बहादुरी। खस्त्री जो है ना, वही रजवाड़े का राजा बनता था। और हर इलाके में हर रजवाड़े का राजा जो भी बनता था, फिर उसकी गोत होती थी, गोत। और गोद जो है ना, वो उसका सही मायना है किस राजा की औलाद से, किसकी गोद से। वो इसीलिए गोद से गोत लफ्ज पड़ गया। अभी हर कोई अपनी तारीख लिख रहा है, अपने मफरूजे लिख रहा है। जरूरी तो नहीं है जिसने जो लिख दिया वो कोई बिल्कुल दुरुस्त बातें। तो अभी रामगढ़ राजपूतों को इसलिए फख्र है अपने आप पर कि हिंदुस्तान के ऊपर जब हमला आवर आते थे, हमला करने, क्योंकि यहाँ पर जो रजवाड़ों के राजा थे वो खस्त्री थे, और बर्मन को दमाक दिया था, सन्यासी का काम था उसका, ज्ञान देना था उसका काम, मजहबी काम था, सनातन धर्म था। वैश्य का काम बिजनेस करना था, जिसको शूद्र बोलते हैं वो मजदूरी करता था। तो चार तबकाती सिस्टम थे।
तो इसके अंदर जो है ना बाकायदा जब हमला आवर आते थे, एक तो आते थे इराक से, ईरान से, अरब से, और उनका जो रास्ता था वो ईरान से बलूचिस्तान का रास्ता था। ये बलूचिस्तान से होते हुए ये बाकायदा बलूचिस्तान का नाम मेहरगढ़ था पहले, ये भी संधू का हिस्सा था। एक संधू था, एक हिंद था, हिंद और सिंध बोलते थे इसको। तो जब ये आते थे बाकायदा ईरान से, शाम से, अरब से, ये तुर्की से भी आ जाते थे, तो ये बलूचिस्तान में दाखिल होके, सिंध में दाखिल होके, क्योंकि ये सारा ही संधू था, पूरा पाकिस्तान संधू है, 70% अभी भी इंडिया में है। तो ये राजस्थान जो है, राजस्थान जिसको राजस्थान बोलते हैं, ये एक वक्त में राजपूताना भी था। इसमें गुजरात भी था, जूनागढ़ भी था, महाराष्ट्र भी था, मध्य प्रदेश, भोपाल भी था, इसमें हरियाणा भी था, दिल्ली भी थी, यूपी के काफी इलाके थे, इसमें पंजाब और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तक था ये, और आगे जाके भी ये इलाके राजपूताना खत्म होके वो हिंदी कहलाता था। तो ये जो आते थे हमला आवर, यहाँ पर जो लड़ते थे हमला आवर से मुकाबले के लिए, यहाँ पर कायम खाने राजपूत लड़ते थे। यहाँ पर जो मेवात है, यहाँ पर खानजादा राजपूत लड़ता था। यहाँ पर और मुख्तलिफ जो राजपूत है वो लड़ते थे हमला आवर से। दूसरा जो हमला होता था वस्ते एशिया से, वस्ते एशिया से जो हमला होता था वो आते थे अफगानिस्तान के रास्ते से, तुर्कमानिस्तान से, आजरबाईजान से। ये जो मुख्तलिफ जो वस्ते एशिया के इलाके हैं, यहाँ से जब ये आते थे KPK से निकलते हुए, अटक से लाहौर का जो GT रोड जिसको बोलते हैं, ये GT रोड जो है ना लाहौर में नहीं खत्म होता, ये GT रोड लाहौर से फिर दिल्ली जाता है, और दिल्ली जो जाता है तो फिर ये इधर आके दिल्ली लूटते थे, और एक आकर जो है ना लूट कर चला जाता था और दूसरा फिर आ जाता था। कभी वो GT रोड से लूटने के लिए दिल्ली पर आकर कब्जा करता था, और कभी फिर जो है ना ईरान और अफगानिस्तान, ईरान, इराक और जो अरब से जो है ना इस बलूचिस्तान वाले, ईरान वाले रास्ते से आते थे। तो ये दो मेन चौकियां थी। बाकी वो श्रीलंका और नेपाल, उस तरफ मलेशिया, इंडोनेशिया से कोई लूटने के लिए हमलावर नहीं आता था। ये जब भी आते थे इस साइड से आते थे, क्योंकि यहाँ पर नहरी निज़ाम था, यहाँ दरिया थी, यहाँ खुशहाली थी, यहाँ अमन था, यहाँ रोजगार था, भाईचारा था। मुसलमान नहीं थे लेकिन इंसानियत भी थी, औरत का एहतराम था, पर्दा था। तो दिल्ली लूटने के लिए जो वो आते थे बार बार, तो राजस्थान जिसको बोलते हैं ये राजपूताना था। इस राजपूताना के जो लोग हैं वो इधर आकर जब वो दिल्ली पर जब हमला होता था, जिसने दिल्ली लूट ली, दिल्ली पे कब्जा कर लिया, तो समझ ले हिंदुस्तान पे कब्जा हो गया। तो इसी वजह से बाकायदा राजस्थान से राजपूत लड़ते थे आके। वो राजस्थान वाली, मेवात वाली, गुजरात वाली जो है ना बॉर्डर चौकी हो, खोखरा पार वाली, उमरकोट वाली, थरपारकर वाली, या फिर ये चौकी है पानीपत वाली हो, दिल्ली वाली GT रोड। एक तो GT रोड जो लाहौर तक है, और लाहौर से जब ये आता है बाकायदा दिल्ली तक, तो यहाँ पर वो राजपूत आके लड़ते थे, और एक से जान छूटती थी फिर दूसरा आ जाता था। इसीलिए उस राजपूताना से काफी जो कबाइल है गोत के, वो बाकायदा पानीपत में, अंबाला में, पटियाला में, मेरठ में, मुजफ्फरनगर में, शामली में, मुरादाबाद में, बुलंद में, दिल्ली में, रोहतक में, हिसार में, गुड़गामा में, अलवर में वो आके बैठ गए। और हमेशा लड़ाइयां होती थी पानीपत के अंदर। पानीपत के अंदर बार बार लड़ाइयां हुई, और उस लड़ने की वजह से, बार बार लड़ने की वजह से, वो जो कबाइल थे, कोई भाई है उसने लिखा है कि भटके हुए, कोई कबीला नहीं है इनका, कोई गोत नहीं है, तो इससे दूसरा बंदा गलत अंदाजा लगाएगा। क्योंकि ये जो इलाका है राजपूतों का, जो मैं बता रहा हूं आपको, ये रांगड़ राजपूतों का इलाका है। बकाया तो नेपाल के जो राजपूत हैं वो अलग है, श्रीलंका के अलग है, बिहार में वो अलग है, असम में अलग है, आगे आप आ जाओ कश्मीर में, अटक में, पिंडी में ये अलग है,
बलूचिस्तान में भी थे, वो तो हर जगह थे। लेकिन बात है रांगड़ राजपूत की, क्योंकि रांगड़ राजपूत जब भी राजपूतों का इताद बनता है वो हर राजपूत इताद का हिस्सा बनते हैं, हर राजपूत का साथ देते हैं। हमने तो कभी रांगड़ राजपूतों की अपनी कोई अलग बना के हमने तो काम नहीं चलाया, इसलिए कभी राजपूतों के मुख्तलिफ गोत है, जुबानें हैं, इताद खराब ना हो, सब मिलजुल कर चले। लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि कोई गोत का राजपूत किसी दूसरी जुबान का राजपूत, किसी दूसरी गोत का राजपूत वो रांगड़ राजपूतों की तारीख पर उंगली उठाए। क्योंकि रांगड़ राजपूत जो मैंने ये बताए हैं, जो इलाके यहां पर जो बार बार आके हमले होते थे, इस चौकी पे लड़ते थे। न ब्राह्मण लड़ता था, न वेश लड़ता था, न शूद्र लड़ता था, ये राजपूत लड़ते थे। महाराजा पृथ्वी सिंह चौहान राजपूत है जो, उसकी जुबान कौन सी है? सवाल पैदा होता है, महाराजा पृथ्वी सिंह जो चौहान राजपूत है उसकी जुबान कौन सी है? ये जो हम जुबान बोलते हैं, जिसको रांगड़ी जुबान बोलते हैं, ये रांगड़ी जो जुबान है इसके 73 लहजे हैं। ये राजस्थान में भी है, और जो ये रोहतक में कुछ और जुबान है इसकी, गुड़गामा में कुछ है, अलवर में कुछ है, करनाल में कुछ है, पानीपत में कुछ है, अंबाला में कुछ है, पटियाला में कुछ है, दरियाए जमुना के किनारे पार जो है ना, मेरठ में, मुजफ्फरनगर में, शामली में, सहारनपुर में, मुरादाबाद में, ये कुछ और मिक्स होके अलग जुबान हो जाती है। लेकिन एक ही जुबान है, लहजे अलग अलग है, 73 के करीब लहजे इसके। तो पानीपत के अंदर जो लड़ाइयां हुई है, रणगढ़, रण भी नहीं है, यह रण रणगढ़, राणा लफ्ज नहीं है, सही है राणा। राणा, रे अलिफ रा, नून अलिफ ना, राणा नहीं है, ये राणा है। जैसे सिंधी का लफ्ज है, सिंधी में राणा लिखा जाता है, रे अलिफ जो नून है, और सिंधी में फिर वो टे नजर आती है बीच में, ये राणा है, राणा, ये राणा नहीं है। और राणा जो कहलाया है वो हमेशा राजस्थान के लोग राजपूतों ने कहलाया है, और जो राजस्थान है ये पहले राजपूताना था। और ये जो मैंने इलाके बताए हैं, इस इलाके के लोगों ने जंगें लड़ी हैं, और रणगढ़ का लक़ब मिला है, रणगढ़ का, लड़ने की वजह से। ये ऐसे नहीं है कि भाई हिंदू से, सनातन धर्म से मुसलमान हो गए और दूसरे लोगों ने जो है ना उनको बोल दिया कि ये भटके हुए लोग हैं, इस वजह से इनको ये लक़ब मिला। अगर यही बात है तो कायम खानी जो राजपूत है उनकी भी गोद चौहान है। और रणगढ़, रांगढ़ और रण के अंदर लड़ने वाले, उसके अंदर पुआर राजपूत भी हैं, उसके अंदर मडाड राजपूत भी हैं, उसके अंदर तूर राजपूत भी हैं, उसके अंदर चौहान राजपूत भी हैं, जाटू राजपूत भी हैं, बरा राजपूत भी हैं, तावनी राजपूत भी हैं। मकसद मुख्तलिफ गोतों के राजपूत हैं। और ये राजपूताना जो है राजस्थान, वो इलाका, और ये पूरे का पूरा जो ये पानीपत है, दिल्ली है, ये पहले राजपूताना में था। ये आज का मसला नहीं देखो कि आज वहां पर हरियाणा सूबा है, ये नहीं देखो कि हरियाणा से पहले ये पंजाब सूबा था, ये नहीं देखो कि पंजाब से पहले ये दिल्ली सूबा था, ये दिल्ली सूबा से पहले ये राजपूताना था। और हरियाणा तो महाराजा पृथ्वी सिंह का जो पोता है हरि सिंह, उसकी वजह से नाम है इसका हरियाणा। तो इस इलाके में जो राजपूत है, रांगड़ राजपूत, वो बाकायदा मुख्तलिफ गोतों के यहां पर पानीपत के मैदान में लड़ते थे, हमला आवरों से लड़ते थे आके। बाकी सनातन धर्म का दूसरा कोई भी नहीं लड़ता था, न वेश लड़ते थे, न शूद्र लड़ते थे, न ब्राह्मण लड़ते थे, ये कबीले लड़ते थे राजपूतों की गोत के, जिनको पानीपत के मकाम पर ये लक़ब मिला रणगढ़, रणगढ़ का लफ्ज मिला है लक़ब। तो जब ये बात आपको जो बता रहा हूं भाइयों को, ये जो सोचते हैं कि रांगड़ राजपूत ऐसे ही है, ये रांगड़ राजपूतों की बहुत पुरानी तारीख है। हजारों साल तक जब रजवाड़े थे
और फिर यहाँ पर हमला आवर आए और उनके साथ पीर फकीर वली नहीं आए थे, पीर फकीर वली भी आए। पानीपत के अंदर बू अली शाह कलंदर, पूरी दुनिया में 2.5 कलंदर है। संधू के अंदर 2 कलंदर आए, एक लाल शाह बाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह और दूसरा बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह। सेवण में आया है हजरत लाल शाह बाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह और पानीपत में आया है हजरत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह। और पानीपत में जब वो आया है तो उसने तबलीग की है ना दीन की। और दिल्ली के अंदर हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह आए। राजस्थान जो है ये राजपूताना था, यहाँ अजमेर शरीफ में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह आए। और भी औलिया कराम बहुत पीर फकीर है। मैं उन इलाकों की बात कर रहा हूं जिस सरजमीन पे रांगड़ राजपूतों को तारीखी कारनामे लड़ लड़ कर, एक बादशाह से नहीं लड़े, कई सौ बादशाह हैं अपने अपने दौर में। एक आता था, लड़ते थे, उससे जान छुड़ाई, दूसरा आ जाता था, कभी इस रास्ते से आ जाता था, कभी इस रास्ते पे आ जाता था। ये जो रास्ता है मेवात का, राजस्थान का जो मेन बॉर्डर खोखरा पार वाला, यहां पर दूसरी गोत के राजपूत लड़ते थे, लेकिन उस पे लड़ने की वजह से रांगड़ों को लक़ब मिल गया, इन गोत के राजपूतों को रणगढ़। अगर यही बात है जो भाई बात करते हैं कि भाई इनको तो मुसलमान हो गए थे इसलिए जो है ना भटके हुए जो है ना ये रांगड़ है और इनका कोई गोत नहीं है, इनका कोई कबीला नहीं है, तो यही बात है। तो भाई अगर यही बात है तो कायम खानी राजपूत जो हैं उनके बड़े भी तो पहले सनातन धर्म में थे, उनको किसी ने नहीं बोला, चौहान गोत है उनकी, उनको नहीं किसी ने बोला कि तुम भटके हुए हो। खानजादा जो राजपूत है, जो मेव राजपूत है, उनके बड़े भी तो पहले हिंदू थे, उनको नहीं बोला किसी ने कि तुम भटके हुए हो। राजस्थान से भट्टी राजपूत सिंध में भी आए हैं मौजूदा, ये पहले सारा ही संधू था। आज की सूरत हाल की बात बता रहा हूं जो आज सुबह बने हुए हैं, पहले तो ये सारा ही संधू था। 30% पाकिस्तान का संधू है तो 70% अभी भी इंडिया में, बलोचिस्तान भी संधू था। तो यहाँ सिंध के अंदर मौजूदा सूबे में जो भट्टी राजपूत है, जो खोखर राजपूत है, या मौजूदा पंजाब के अंदर जो भट्टी राजपूत है, जो खोखर राजपूत है, जो चौहान राजपूत है, ये सारे तो राजस्थान से गए। बहुत से और कबाइल है, ये सब राजस्थान से गए। तो इनके बड़े भी तो सनातन धर्म से, हिंदू धर्म से मुसलमान हुए, उनको नहीं किसी ने बोला। इस बात पे तो फिर सारे रांगड़ हो गए, सभी भटके हुए। अगर रांगड़ राजपूतों को बोला जाता है कि ये भटके हुए हैं, ये हिंदुओं ने बोल दिया था कि भाई ये जो है ना मुसलमान हो गए थे, तो ये तो अजीब सूरत हाल है। अगर यही बात है तो फिर जितने भी गोत के राजपूत हैं ये सारे सनातन धर्म से मुसलमान हुए, तो फिर ये तो सब भटके हुए। ये ऐसा नहीं है, ये सारी जेलसबाजी है। और वो हमें पता है कि ये जेलसबाजी क्यों है, वो इसीलिए मैं हाजिर हुआ हूं आज बताने के लिए। कोई मुझे अच्छा भी बोलेगा, कोई बुरा भी बोलेगा, मुझे किसी से नफरत नहीं है, मुझे तो किसी से भी नफरत नहीं है। ना तो मुझे तमाम राजपूतों से नफरत है, बल्कि राजपूतों के खिलाफ कोई बात करता है तो मैं राजपूतों के तमाम गोतों का दिफा करता हूं। और जो राजपूत नहीं है ना मुझे उनसे नफरत है। मैं तो यहां तक कहता हूं कि जो गैर मुस्लिम है मुझे उनसे भी नहीं है। लेकिन हकीकत जो है ना, हकीकत होती है और बात सच होती है। ये किसी को हक नहीं है किसी दूसरी गोत के राजपूत को कि वो रांगड़ राजपूतों के ऊपर अपनी गलत राय पैदा करे। तो ये बात आप समझ गए होंगे कि ये जो बात की जाती है कि रांगड़ जो है रणगढ़, वो इसलिए बता दिया गया कि भाई ये लोग तो जो है ना मुसलमान हो गए थे। भाई ये तो पक्की बात है, 4 भाई थे, 2 मुसलमान हो गए, 2 नहीं हुए। ये तो हर गोत में हुआ है। अगर कोई खोखर राजपूत है, कोई भट्टी राजपूत है, कोई मंज राजपूत है, कोई बड़ा राजपूत है, कोई घोड़ेवा राजपूत है, कोई चौहान राजपूत है, जितने भी राजपूत है, जितने भी गोतों के हैं, तो जाहिर बात है वो सनातन धर्म से ही हुए।
और जो हुए हैं, तो जो नहीं हुए तो उनकी बिरादरी काफी ऐसी है जो नहीं भी हुए। तो रांगड़ राजपूतों का ये इलाका था जो मैंने बताया है आप लोगों को। बड़ी बड़ी जागीरें थी, बड़ी बड़ी जमीनें थी। रजवाड़े जब खत्म हुए तो उसके बाद जागीरें थी। फिर इस्लामी दौर आ जाता है। इस्लामी दौर आ जाता है तो जब ये मुसलमान हुए। और फिर ये भी है खाली अंबाला डिवीजन, अंबाला डिवीजन नहीं है, डिवीजन मेरठ भी है इसके अंदर। डिवीजन मेरठ के अंदर भी रांगड़ राजपूत हैं आज भी हिंदुस्तान में। और डिवीजन जो मेरठ है उसके अंदर मुजफ्फरनगर भी है, उसके अंदर जिला मुजफ्फरनगर है, जिला सहारनपुर है और जिला मेरठ भी है। और आगे तक के ये जो मुरादाबाद जिला था उसके अंदर 2 तहसील थी, एक अलीगढ़ तहसील थी, दूसरी संभल तहसील थी। तो अलीगढ़ और संभल जो तहसील है और फिर ये बुलंदशहर है, यहां भी रांगड़ राजपूत थे, दिल्ली में भी रांगड़ राजपूत थे। और जो अंबाला डिवीजन था तो डिवीजन मेरठ में भी रांगड़ थे और अंबाला में भी थे। और अंबाला डिवीजन जो था पहले पंजाब सूबे में था और आज वो एक अलग सूबा बन चुका है जिसकी 23 के करीब जिले हैं और कुछ जिले दिल्ली सूबे में डाल दिए हैं। लेकिन ये भी एक बताना बहुत जरूरी है कि जब अंग्रेजों ने कब्जा किया, बहादुर शाह जफर की हुकूमत पर अंग्रेजों ने कब्जा किया, बरतानिया ने आकर, तो हिंदुस्तान का दारुल खिलाफा कलकत्ता था और दिल्ली सूबा था। जब हिंदुस्तान का दारुल खिलाफा कलकत्ता था और दिल्ली सूबा था, वो दिल्ली जो सूबा था, दिल्ली सूबे के इस तरफ आ जाता है जिला रोहतक, मगरिब की तरफ, और फिर आ जाता है जिला करनाल, हसार, और उस तरफ आ जाता है गुड़गामा। तो ये बताना जरूरी है कि दिल्ली के चारों तरफ, दिल्ली के चारों तरफ इसमें मेरठ भी, मुजफ्फरनगर भी, मुरादाबाद भी, रोहतक भी, हसार भी, करनाल भी, पटियाला भी, अंबाला भी, लुधियाना भी और आगे तक काफी दूर तक। और फिर इसमें गुड़गामा जिला, अलवर जिला, राजस्थान के बहुत से जिले, आगरा, बरेली, दिल्ली के 150, 200 किलोमीटर चारों तरफ ये दिल्ली सूबा था। और जब ये दिल्ली सूबा था तो यहां पर भी यही रांगड़ राजपूत थे और जो रांगड़ राजपूत नहीं है वो भी इधर ही थे। और जुबान यही थी जिसको हरियाणवी जुबान बोलते हैं। लेकिन इसके 73 लहजे हैं। अभी आ जाते हैं उर्दू पे। उर्दू अगर आज है, आज अगर उर्दू जदीद है तो कदीम हरियाणवी जुबान है। हरियाणवी जुबान जो है ना वो माँ है उर्दू जुबान की। जब बाहर से लोग आते थे बादशाहों के साथ या बाहर से बादशाह, तो उनकी मुख्तलिफ जुबान थी, फारसी भी थी, अरबी भी थी, तुर्की भी थी। तो जब यहाँ के लोग मुसलमान होना शुरू हो गए, तीर तलवार से नहीं हुए, क्योंकि नबी पाक ने फरमाया, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि मुझे हिंद और सिंध से खुशबू आ रही है। इसलिए कि ये सनातन धर्म के लोग थे। इनमें मुसलमान होने से पहले खास तौर पे राजपूतों में, खश्तरी राजपूत थे जो सनातन धर्म के, वो राजपूतों में वो क्वालिटियां थी मुसलमानों वाली। बहादुरी थी, हया थी, शर्म थी, गैरत थी, ख्याल था। ये जाके कहीं लूट मार दूसरे इलाकों में नहीं करते थे, एक दूसरे का एहतराम करते थे। इसीलिए फरमाया था कि मुझे खुशबू आ रही है। जब जैसे ही फिर पीर फकीर वली आए, उन्होंने तबलीग शुरू की, तो लोगों ने हक के साथ खड़े हो गए और मुसलमान होना शुरू हो गए।
तो ये जो इलाका है इसमें उर्दू फिर पैदा हुई थी, उर्दू बनी थी। दो तहजीबों का मिलाप हुआ था, एक बाहर से आने वाले मुसलमान और एक यहाँ इस धरती से मुख्तलिफ सनातन धर्म से जो मुसलमान हुए, उसमें ब्राह्मण से भी हुए, खस्त्री से भी हुए, वैश्य से भी हुए, शूद्र से भी हुए, और कुछ फिर बाद में सनातन धर्म से सिख मजहब बना था और फिर सिख मजहब से फिर दोबारा मुसलमान हुए। तो इस तरीके से उर्दू यहाँ पर पैदा हुई थी, दो तहजीबों का मिलाप था। तो फिर ये जो लहजे 73, तो इनमें उर्दू भी है। और जैसे जैसे अंबाला है, अंबाला से आगे जाओ तो ये पंजाबी जुबान बनना शुरू हो जाती है। तो ये जुबान सारी संस्कृत से निकली है, जितनी भी जुबानें। और ये जितने भी राजपूत हैं लाहौर के अंदर, मुल्तान के अंदर, साहिवाल के अंदर, खुशाब के अंदर, अटक के अंदर, पूरे केपी के में काफी ऐसे राजपूत हैं जो पाकिस्तान बनने से पहले आए राजस्थान से, राजपूताना से। कोई 100 साल पहले आया है, कोई 150 साल पहले आया है, कोई 200 साल, कोई 300 साल। वो जहां से आए हैं तो उनकी जुबान ये राजपूताना थी। और राजपूताना यही राजस्थानी जुबान है। ये मारवाड़ी भी है, राजस्थानी भी है, हरियाणवी भी है, रांगड़ी भी है। ये 73 लहजे हैं। तो काफी जो जुबानों के राजपूत हैं अभी, तो ये जुबानें अहम नहीं है, नस्ल अहम होती है। नस्ल अहम होती है, जुबान अहम नहीं होती है। जुबानों से कौमें नहीं बनती, कौमें नस्ल से बनती हैं। तो राजपूत जो है, ये जब दिल्ली सूबा था, दिल्ली सूबा जब था, तो जब अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पर कब्जा किया तो अंग्रेजों से भी यही राजपूत लड़े। और जो राजपूत हैं मुस्लिम वो भी लड़े, और जो गैर मुस्लिम थे वो भी लड़े। वो कैसे लड़े? बगावत हुई थी 1857 में। 1857 में जो बगावत हुई है, वो बगावत लाहौर से नहीं हुई थी, न वो बगावत अटक से हुई थी, न वो बगावत जंग से हुई थी, न वो उकाड़ा से हुई थी। वो बगावत मेरठ से हुई थी, वो बगावत अंबाला से हुई थी, वो बगावत पटियाला से हुई थी, वो बगावत हिसार से हुई थी, रोहतक से हुई थी, गुड़गांव से हुई थी, आगरा से हुई थी, अलीगढ़ से हुई थी, मुरादाबाद से हुई थी। दिल्ली के इर्द गिर्द जितने भी इलाके हैं अंग्रेजों से ये लड़े थे। बहुत से लोगों ने तो अंग्रेजों को खुश करके जागीरें हासिल की, लेकिन दिल्ली के इर्द गिर्द मुजाफाती राजपूतों ने अंग्रेजों से लड़के अपनी जमीनें छिनवाई। वो अंग्रेजों से लड़े थे, अंग्रेजों की उन्होंने गुलामी नहीं की थी। अंग्रेज की फौज में भर्ती होके मुसलमानों को उन्होंने कत्ल नहीं किया था, मुसलमानों पर उन्होंने गोलियां नहीं चलाई थी, बल्कि अंग्रेज को ललकारा था इस दिल्ली सूबे के इर्द गिर्द के राजपूतों ने। इसमें मैं भी मुतासिर हूं। जिला हिसार के अंदर बलियाली, जमालपुर, 5 गांव के 6 गांव के राजपूत बड़े बड़े जागीरदार अंग्रेजों से जब लड़े, और 1857 के बगावत के बाद जब बरतानिया को कुछ मजबूती मिली, तो उसने 5 जिलों के राजपूतों को, 370 राजपूतों को गिरफ्तार करा के, जमीनें छीन के उन पे गिरड़े फेरे, उनको फांसी चढ़ा दिया, छोटे बच्चों को छोड़ दिया। आज भी जिला हिसार के अंदर उनकी यादगार बनी हुई है। वहां पर उनको इस्तकबालिया दिया जाता है। वो मुस्लिम राजपूत लड़े थे, कई मुस्लिम राजपूत भी लड़े थे और कई गैर मुस्लिम राजपूत भी लड़े थे। उन जंगों में वो नहीं लड़े थे जो राजपूत नहीं है, सिर्फ राजपूत ही लड़े हर दौर में। तो आज जब ये राजपूतों की बातें होती है तो जो राजपूत भाई नहीं है वो जेलस होते हैं। भाई आप क्यों जेलस होते हो? और फिर जब रांगड़ राजपूत अपनी बात करते हैं तो जो राजपूत हैं दूसरी गोतों के वो जेलस होते हैं। भाई बर्दाश्त करो ना, हकाइक पर बात हो रही है। हकीकत पसंदाना जो है ना, इंसान की जिंदगी और ज़हन सोच होनी चाहिए। तो दिल्ली के इर्द गिर्द जो राजपूत थे जब वो लड़े बरतानिया से,
वो मेरठ में भी लड़े और इर्द गिर्द चारों तरफ लड़े, तो बरतानिया ने कब्जा वापिस लेकर तमाम राजपूतों की जागीरें छीनी और उनका कत्लेआम भी कराया। तो मेरा परदादा सिकंदर नाम 4 भाई थे उसके वालिद को भी फांसी तोड़ा था, और वो बच्चे थे, फैमिली थी। वो जिला हसार, तहसील हासी, गांव बलियाली से जिला रोहतक, तहसील गवाना अपने रिश्तेदारों के पास आ गए थे। चौधरी मिट्ठू बहुत बड़ा जमींदार था, और हाथी घोड़े जो होते थे ना, हाथियों, ये जितने भी मैं इलाके बता रहा हूं, यहां हाथियों पे सवारी करते थे रांगड़ राजपूत। गधों पे नहीं बैठते थे, हाथियों पे सवारी करते थे। जागीरें थी बड़ी बड़ी, और अंग्रेजों से चमचागिरी करके तोहफे में नहीं ली, अंग्रेजों की गुलामी करके तोहफे में नहीं ली, अंग्रेजों के आने से पहले जागीरें थी। इस्लामी बादशाह जो है उनसे चमचागिरी करके नहीं ली, उनसे पहले रजवाड़ों के राजा थे। और जब अंग्रेज आए तो उनसे लड़े हैं। बड़ी बड़ी जागीरें थी, कोई मामूली नहीं थी। तो अंग्रेजों ने बदला लेने के लिए दिल्ली सूबा तोड़ दिया, दिल्ली सूबा तोड़ दिया, आगरा, बरेली और काफी जो इलाके, इसको उत्तर प्रदेश में डाल दिया। मेरठ डिवीजन जो है उसको कमिश्नरी सिस्टम के अंदर दे दिया, जिला मेरठ को, जिसमें मुजफ्फरनगर भी है, सहारनपुर भी है, और कुछ ये मुरादाबाद और बुलंद के इलाके भी हैं। शामली तो अभी बना है मुजफ्फरनगर से। तो ये जमुना पार, ये भी हरियाणा ही था। यहां आज भी मुस्लिम रांगड़ इंडिया में है। और फिर ये अलवर, मेवात, गुड़गामा, हसार, करनाल, पानीपत, अंबाला, इसको पंजाब सूबे में डाल दिया, पटियाले को। तो पंजाब सूबे में नहीं थे ये लोग हमारे, पंजाब सूबे में तो डाला गया था। इससे पहले ये दिल्ली सूबा था। और जब पाकिस्तान बना तो पंजाब सूबे से ही आए थे हमारे लोग, जिसका दारुल खिलाफा लाहौर था। लाहौर गर्मी सर्दियों में इस्तेमाल होता था, गर्मियों में शिमला इस्तेमाल होता था। क्योंकि तकसीम गलत हुई, पूरे का पूरा पंजाब मिलना था पाकिस्तान को, पूरा हरियाणा मिलना था, और पूरे का पूरा दिल्ली मिलना था। ये मेरठ के इलाके मिलने थे, डिवीजन, सिखों वाला पंजाब। फिर हुआ क्या, सन 65 में पंजाब सूबे से अलग करके हरियाणा सूबा जाटों के लिए बना दिया गया, हिंदुओं के लिए, हिंदू हरियाणवी लोगों के लिए। जाट भी है और उसमें हिंदू रांगड़ भी है, और दूसरी बिरादरियों के भी लोग हैं सनातन धर्म के, उनके लिए हरियाणा सूबा बना दिया गया। सिखों के लिए अलग सूबा पंजाब बना दिया गया, और फिर उसी में से एक सूबा हिमाचल प्रदेश बना दिया गया। ये तीनों सूबे पंजाब में थे जो पाकिस्तान को मिलने थे, लेकिन गलत तकसीम की वजह से नहीं मिल सके। तो हमारे लोग जब हिजरत करके आए, वो पंजाब सूबे से ही आए थे, और पंजाब सूबे से पहले वो दिल्ली सूबे के थे। और लाहौर दारुल खिलाफा था। टोटल जमीनों के जो रिकॉर्ड है वो लाहौर में है, जमीनों का रिकॉर्ड लाहौर में है। अभी बात आ जाती है कि वो जो लोग थे, ये आए थे कि ये जाहिल है। अभी ये भी सुन लो कि ये मजहब परस्त थे, खिदमत गुजार थे, और किस तरीके से थे। जिला सहारनपुर के अंदर देवबंद मदरसा बनता है, जिला सहारनपुर के अंदर देवबंद मदरसा बनता है, वो हरियाणा ही था। और हरियाणा से पहले वो दिल्ली सूबा भी था। बरेली के अंदर बरेलवी मदरसा बनता है। ये जो बरेली है, जो मैंने जिक्र किया अभी थोड़ी देर पहले, ये बरेली दिल्ली सूबे में था पहले, उत्तर प्रदेश सूबे में बाद में गया, यूपी में।
तो वहाँ पर बरेलवी मदरसा बनता है, इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह बनाते हैं। और देवबंद मदरसा सहारनपुर में मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह बनाते हैं। और मेवात के अंदर तबलीग जमात का काम शुरू होता है, जो गुड़गामे में और पानीपत में तो है अबू अली शाह कलंदर का दरबार, दिल्ली में हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का दरबार, और अलीगढ़ के अंदर अंग्रेजी और उर्दू तालीम दी गई पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को। बरेलवी मदरसा और देवबंद मदरसा, बरेली शहर में और देवबंद मदरसा सहारनपुर में दीनी तालीम दी गई पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को। तो ये दिल्ली के इर्द गिर्द के जो लोग हैं रांगड़ राजपूत, इससे हिसाब लगाओ कि ये कितने तहजीब कदा थे और कितने मजहब परस्त थे। और जो इसके साथ जो राजपूत नहीं है वो भी सनातन धर्म से मुसलमान हुए थे। कोई ब्राह्मण से हुआ था, कोई वैश्य से हुआ था, कोई शूद्र से हुआ था, और कुछ वो थे जो मैंने पहले बताया कि जो बाहर से आए थे, जो उर्दू पैदा हुई, तो बाहर से आने वाले मुसलमान और सनातन धर्म से जो हुए वो मुसलमान, उसमें राजपूत भी और गैर राजपूत भी। तो इस इलाके के लोग कितने मजहब परस्त थे, कितने तहजीब कदा थे, क्या क्या यहाँ के पकवान थे। और जब अंग्रेजों ने कब्जा किया तो अंग्रेजों की चमचागिरी भी नहीं की इन्होंने, अंग्रेजों की गुलामी भी नहीं की, अंग्रेजों के साथ मिलकर अपने मुसलमानों का कत्लेआम भी नहीं कराया इन्होंने। तो रणगढ़ जो है, रणगढ़ और फिर रांगड़, ये पानीपत में लड़ाइयां लड़ के रणगढ़ जो है, जैसे राणा है और रण नहीं है, रण है, रणगढ़। इसी तरीके से लफ्ज बदलते रहते हैं। तो ये मैदान में लड़ने की वजह से, और जो राजपूताना है वो बाद में राजस्थान बना दिया, उसमें से गुजरात सूबा अलग कर दिया, महाराष्ट्र सूबा अलग कर दिया, मध्य प्रदेश अलग कर दिया, और यूपी जो है ना ये अलग हो गया। तो ये इलाके बदलते रहते। और जो 5 जिले बताए मैंने, रोहतक, हिसार, गुड़गामा, करनाल, अंबाला, और अंबाला जिला भी है और अंबाला जो है ना डिवीजन भी है। तो ये जो जिला गुड़गामा है ये कोई छोटा जिला नहीं था, ये बहुत बड़ा जिला था। रोहतक भी बहुत बड़ा जिला था। तो ये बड़े बड़े जिले थे और आज इन 5 जिलों में से 23 जिले बन चुके हैं। और जो डिवीजन मेरठ है आज भी वहां पर रांगड़ मौजूद है। बात का मकसद ये है, जो बताना था मैंने बताया, अभी थोड़ी बात और एक अहम बता रहा हूं मैं। 2 कौमी नजरिए की बुनियाद पर, कलमे की बुनियाद पर पाकिस्तान की तहरीक चलती है। तो इसी इलाके के लोगों ने इस तहरीक में हिस्सा लिया, क्योंकि जब मैंने बताया था कि पहले दारुल खिलाफा कलकत्ता था और दिल्ली सूबा तोड़ दिया, तो बाद में फिर ये दिल्ली में आके बैठ गए थे अंग्रेज। तो जब ये नारा लगता था बन के रहेगा पाकिस्तान, टूट के रहेगा हिंदुस्तान, तो हिंदुस्तान का जो सनातन धर्म के हमारे हिंदू भाई है वो नाराज होते थे, सिख भाई भी नाराज होते थे और अंग्रेज भी नाराज होते थे। तो ये जो नारे लगते थे ये अलीगढ़ में लगते थे, ये अंबाला में लगते थे, पटियाला में लगते थे, रोहतक में लगते थे, पानीपत में लगते थे, हिसार, गुड़गामा, करनाल, बरेली में लगते थे। और जितने भी जलसे होते थे ये हजरत कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना साहब और जितने भी तहरीक पाकिस्तान के लीडरान, वो बाकायदा जलसों में तकरीरें करते थे। बड़े बड़े जलसे पूरे हिंदुस्तान में हुए, वो जलसे बिहार में भी हुए, यूपी में भी हुए, हिंदुस्तान के हर इलाके में हुए, गुजरात में, वो पटियाला, अंबाला में, हर जगह हुए हम। तो जब ये नारे लगते थे तो वो बहुत बुरा लगता था उनको। और फिर सन 45 में इलेक्शन हुए, इलेक्शन में मुस्लिम लीग को वोट दिया है, मुस्लिम लीग को वोट दिया है। और सीटें जो हैं
वो आज भी रिकॉर्ड का हिस्सा है कि कितने मुस्लिम लीग ने वोट उठाए थे और कितने कांग्रेस में। तो मुस्लिम लीग को वोट दिया था, तकसीम गलत हुई, पूरा बंगाल मिलना था। एक बंगाल तो जो हमें मिला और वो बांग्लादेश बन गया, एक बंगाल इंडिया में आधा जिसका दारुल खिलाफा कलकत्ता है, वो बंगाल पूरा पाकिस्तान को मिलना था। और पूरा पंजाब पाकिस्तान को मिलना था, दिल्ली भी पाकिस्तान को मिलना था। और यूपी के इलाके जो हैं आधे ये पाकिस्तान को मिलने थे। जूनागढ़ और गुजरात, कुछ राजस्थान के इलाके पाकिस्तान को मिलने थे। तकसीम गलत हुई और जो पाकिस्तान जो लोग आए हैं हिजरत करके, 100 में से बड़ी मुश्किल से 25% लोग आए। और जो आए हैं वो अपनी जमीनें, जागीरें, घर, गांव, देहात, शहर, हजारों साल परंपरा, कल्चर, तहजीब छोड़कर पाकिस्तान आए। और जब वो आए हैं तो बरतानिया ने साजिश के तहत कत्लेआम कराया, सिखों को ब्रेन वॉश किया, हिंदुओं को ब्रेन वॉश किया। 30 लाख से ज्यादा शहादतें हुई हैं। और वो जो शहादतें हुई हैं वो पूरे के पूरे इस पंजाब की हुई है। इसमें हरियाणा भी आ गया, दिल्ली भी आ गया, इसमें सिखों वाला पंजाब और हिमाचल प्रदेश, वो राजपूतों की भी हुई है और गैर राजपूतों की भी हुई है। बहुत बड़ा कत्लेआम हुआ है। और हिजरत करके जो आए हैं वो अपनी जागीरें इस्लाम के नाम पर छोड़ के आ गए। कोई ऐसे नहीं आ गए कि पहले बना बनाया पाकिस्तान था और यहाँ पर हमें किसी ने पनाह दे दी। और जब यहाँ आए हैं तो यहाँ पर पाकिस्तान में KPK जो है ये सरहद सूबा था पहले, और सरहद सूबे से पहले ये पंजाब सूबे में था। तो यहाँ पर सिख थे, पंजाब में भी सिख थे, और KPK जो ये पहले पंजाब में ही था, यहाँ भी सिख थे, बलूचिस्तान में भी सिख थे, और हिंदू सिंध मौजूदा जो है ये सूबा, हालांकि ये पूरा पाकिस्तान संधु है 70% इंडिया में, लेकिन एक सूबे की बात पर ये सूबा जो है यहाँ पर भी सिख थे। लेकिन सिखों से ज्यादा यहाँ हिंदू भी थे। तो हिंदू जो यहाँ थे जो 80% चले गए यहाँ से, तो उनकी जागीरें, उनकी ज़मीनें, उनके बागात, उनके शहर, उनके गांव, तो ये जो हिजरत करके आए उनका हक है। तो पाकिस्तान में जो हमें ताने देते हैं, जो राजपूत भी हैं ऐसे जो हमें ताने देते हैं और जो राजपूत नहीं है वो भी ताने देते हैं, तो ये हमें कोई तोहफे में जो है ना किसी ने जो हिजरत करके पनाह नहीं दी है। तो ये दो कौमी नजरिए की वजह से मुल्क पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना, और जब हिजरत हुई थी, जब आए थे, और मुख्तलिफ इलाकों के लोग आए थे, लेकिन ताने दे देकर यहां पर पागल कर रखा है। कोई मक्कड़ बोलता है, कोई पनाही बोलता है, कोई शोधा बोलता है। तो इस वजह से हमारे लोगों ने राजपूत जो थे राजपूती कहलाया। तो आजकल जो राजपूत कहलाते हैं अपने आप को काफी, राणा, राव, तो शुरू में आज से 40 साल पीछे चले जाओ, 50 साल पीछे चले जाओ, तो जो इंडिया से हिजरत करके आए थे वही राणा कहलाते थे, वही राव कहलाते थे। अक्सर जैसे मंज राजपूत है, राजा मंजपाल की औलाद है, हमारे राजपूत भाई हैं, घोड़ेवार राजपूत हैं, जो पटियाला में, होशियारपुर में, होशियारपुर, फिरोजपुर, लुधियाना, जलंधर, अमृतसर, मोहाली, इस इलाके से जो राजपूत आए अक्सर वो कहलाते थे राणा। या जो राजस्थान से या कुछ हरियाणा से आए वो राणा कहलाते थे। बाद में राणा जो कहलाते थे, फिर ये हो गया कि जो हमारे पंजाबी राजपूत हैं जो हिजरत करके आए वो राणा कहलाते हैं, हम राव कहला लें। हालांकि मैं आज भी अपने आप को राणा ही कहलाता हूँ, मैं राव नहीं कहलाता, क्योंकि मैं मोहब्बत का पुजारी हूँ। मैं तफरीक और तकसीम का ज़हन नहीं रखता हूँ। तो जो हिजरत करके आए जो राणे या राव, वो एक ही नस्ल के लोग हैं। पाकिस्तान में जो आजकल नए राजपूत बन गए हैं, राजपूत होंगे हम मानते हैं, हम तस्लीम करते हैं, लेकिन हमने तो इसलिए भाई चलो महाजर जब कहलाते हैं तो फिर मिर्चें लगती हैं, महाजर कहलाते हैं तो फिर मिर्चें लगती हैं कि तुम आज तक पाकिस्तानी नहीं बने। वो भाई सिंध सूबा है, बलूचिस्तान सूबा है, KPK सूबा है,
केपी के पठानों का, बलोचिस्तान बलोचों का, सिंध सिंधियों का, पंजाब पंजाबियों का, और जो हिजरत करके आए वो खाना बदोश है। हमने तुमको पनाह दी। पागल कर रखा है ताने दे दे के। क्लेमों में जमीनें पूरी नहीं मिली, जो किसी को मिली तो कब्जे कर रखे हैं। ब्यूरोक्रेसी है जो वफाकी सूबाई, उसमें हिस्सा नहीं मिलता। ताने दे दे के पागल कर रखा है कि तुम महाजिर है। महाजिर क्या होता है? वो भी महाजिर क्या होता है? हिजरत की है मुख्तलिफ जुबानों के लोगों ने। मेमन भी आए, कच्छी भी आए, काठियावाड़ी भी आए, मारवाड़ी भी आए, गुजराती भी आए, राजस्थानी भी आए, मेवाती हरियाणवी भी आए, पंजाबी जुबान के, उर्दू जुबान के। पाकिस्तान में मुख्तलिफ जुबानों के जो राजपूत भी हैं और गैर राजपूत भी हैं। सिंध में भी आबाद है और पंजाब में भी। और KPK में तो सबसे पहले लूट मार जो की थी महाजरों की, जो दुकानें और ज़मीनें जागीरें छीनी, जिन्होंने कांग्रेस को वोट दिया था, असफंदियार वली और NPP पाचा खान और वली खान, उन्होंने हमारे लोगों को जो है ना कब्जे किए। सबसे पहले लूट मार जो है ना KPK में सुबह सरद में शुरू हुई है, जिन्होंने वोट भी कांग्रेस को दिए थे। यानी हमें ताने दे दे के पागल कर रखा है। हम कुछ बोले इनको तो फिर वो गलत हो गया, ये हमें भले हमारा सारी इज्जत पे हमला कर दे। तो महाजिर कहलाते हैं तो जब भी हम गुनाहगार। अभी राजपूती पे हमने वजन रखा है इसलिए कि इस पूरे पाकिस्तान में जो ईरान से, इराक से, शाम से, लबनान से, तुर्की से, वस्ते एशिया से आने वाले हमारे मुसलमान भाई, हमारे सर का ताज, हमारे दिल के टुकड़े, ओ भाई हम तो हिजरत करके इसीलिए आए थे, हमारे लोग राजपूत या गैर राजपूत, कि हम मुसलमान हैं। भरे भराए खेत छोड़े, खलियान छोड़े, घर छोड़ी, आन छोड़ी, शान छोड़ी। और पाकिस्तान कोई सन 1947 में एक दिन नहीं बना, 40 में करारदाद सन में पेश हुई। उससे पहले नारे लगते रहे, फिर इलेक्शन हुए, फिर वोट दिए। और काफी उधर हिंदू हैं, वो बाकायदा मोहब्बत और भाईचारा देते थे। और जब इधर आए तो पागल कर रखा है ताने दे दे के, जलील करके रख दिया है। चलो हमने सोचा भाई राजपूत, और वो लोग बातें कर रहे हैं जो बाहर से आए, हमारे मुसलमान भाई हैं, लेकिन हम उनको कहते हैं कि हम मुसलमान थे तो जब ही तो आए हैं इधर। लेकिन जब धरती का ताना देते हैं तो हमने ये बात करना शुरू की कि हिंद और सिंध के वारिस राजपूत, हिंद सिंध का वारिस राजपूत, और जो राजपूत है वो भी हिंद सिंध का वारिस है। और जो सनातन धर्म के मुख्तलिफ ब्राह्मण से, वैश्य से, शूद्र से मुसलमान हुआ, वो भी वारिस। अभी जो मलक हैं, शेख हैं, मेमन है, गुजराती है, काठियावाड़ी है, मारवाड़ी है, काफी बिरादरियां हैं, ये भी तो हिंदू से मुसलमान हुई है ना, तो ये भी वारिस है हिंद सिंध के। हमने इसलिए कि भाई महाजर नाम पे तो हमें जलील करके रख दिया इन्होंने। खुद पंजाबी बन के बैठे, सिंधी बन के बैठे, बलोच बन के बैठे, पठान बन के बैठे, सूबे भी इनके पास। हम कहाँ जाएं? धरती के ताने दे दे के हमें पागल कर दिया है। जब हम बोलते हैं कि भाई हम राजपूत, इस धरती के वारिस, हिंद के वारिस, सिंध के वारिस, तो अभी एक नफरत परस्तों ने नया ड्रामा शुरू कर दिया कि तुम हिंदुआना सोच को फरोग दे रहे हो, तुम हिंदुआना सोच को फरोग दे रहे हो। वो एक अराई है, उसने बकवास की कुछ दिन पहले कि राणा सांगा और पृथ्वी सिंह और मंज और फलाने ये राजपूत तो जो है ना दलेर नहीं थे, बाहर से आए। और मैं क्या बताऊं, उसने गलत बातें की हैं तमाम जुबान और गोत के राजपूतों के, रजवाड़ों के खिलाफ, राजों के खिलाफ। तो जो अराई भाई है हमारे, तो हमें पता ही अरब से आए मोहम्मद बिन कासिम के साथ। बहुत से कबाइल हैं जो सिंध में भी आबाद हैं, बलोचिस्तान में भी, KPK में भी, पंजाब में भी, लातादाद कास्टें जो बाहर से आई, जिसमें सैयद भी हैं, बलोच भी हैं, अब्बासी भी हैं, अराई भी हैं, और बहुत हैं। लेकिन आपका पाकिस्तान है, मेरा पाकिस्तान है, आप भी मुसलमान हो, हम भी मुसलमान हैं। पागल तो नहीं करो ताने दे दे के।
तो जब हमारे साथ नफरतें की गई, हम ये बता रहे हैं सिर्फ कि भाई हम इस धरती के वारिस हैं, हजारों साल वारिस है इस धरती के, हजारों साल वारिस है इस धरती के। हमारे लोग हिंदू सनातन धर्म से मुसलमान हुए। मुसलमान होने से पहले ये धरती है तो सारी जमीन पूरी दुनिया अल्लाह की, लेकिन ये पूरा जो हिंदुस्तान है, जो भारत कहलाता है, राजा भरत के नाम से हिंदुस्तान कहलाता है, इंडिया कहलाता है, ये सारे इलाकों में रजवाड़े राजपूतों के थे, और जो रजवाड़े खस्त्री राजपूत थे, और जो राजपूत नहीं थे वो भी वारिस थे इस धरती के। उससे जो मुसलमान हुए, हिजरत करके आ क्या गए हम, 100 में से बड़ी मुश्किल से 25% लोग आए, 70% तो आ नहीं सके। कत्लेआम हो गया, काफिले रुक गए, पीछे से कत्लेआम हो गया। जो उधर इंडिया में रह रहे हैं उधर उनका जीना मुश्किल कर रखा है। आरएसएस, बजरंग दल, शिवक सेना, मोदी जैसे शैतानों ने, वो बोलते हैं कि देखो उधर उनका जीना मुश्किल, हम इधर आए, इधर हमारे साथ जातियां कर रखी है। अभी बोलते हैं कि ये जो है ना हिंदुआना सोच कर रहे हैं, और तुम्हारे अंदर सोच सही नहीं है। जितना जुल्म इधर है, कोई नहीं बोलता कि इनके साथ जुल्म करो। सिंध में जुल्म देख ले हमारे लोगों के साथ, वो राजपूतों के साथ भी है और गैर राजपूतों के साथ भी है। वो किसी भी धर्म के हों, मकसद किसी भी जुबान के हों, उर्दू बोलने वाले हों, गुजराती हों, मेमन हो, कच्ची हो, काठियावाड़ी हो, हरियाणवी हो, रांगड़ हो, पंजाबी जुबान के हों। क्या हालत है सिंध में हमारे लोगों के साथ, और क्या हालत है पंजाब में। लेकिन पंजाब में इतनी नहीं है, लेकिन दूध की नहरें पंजाब में भी नहीं बह रही है। पागल कर रखा है ताने दे दे के। कोई बात करता है इधर, हर कोई बोलता है हमने पनाह दी थी, तुम खाना बदोश थे, तुम ऐसे होते तो उधरी पाकिस्तान बना लेते। ताने दे दे के पागल कर रखा है, सब कुछ छीन लिया है। लेकिन पाकिस्तान में आज तक कोई मजहबी लीडर, कोई उलमा, किसी ने यह बात की कि इन मोहसिन पाकिस्तान, इन पाकिस्तान के वफादारों का, मजहब परस्तों का जीना क्यों मुश्किल कर रखा है? लेकिन किसी ने नहीं बोला आज तक। हिंदुस्तान में जो जुल्म करते हैं मुसलमानों के साथ, जो शैतान, लेकिन काफी हिंदू ऐसे भी हैं, आपने वीडियो में देखा होगा, माएँ बहनें, वो बोलते हैं कि क्यों जुल्म करते हो इनके साथ। वो हिंदू हो के भी हक की बात कर देते हैं। यहाँ मुसलमान होने के बावजूद दिलों में नफरत है, ज़हन में नफरत है इन लोगों के। सच बोलना छोड़ दिया हमने। सच बोलना छोड़ दिया हमने। तो बात ये राजपूती पे हमने इसलिए थोड़ा अपने आप को बढ़ाया कि भाई महाजर नाम पे तो ये हमें जीने नहीं दे रहे, चलो राजपूत नाम पे कुछ कर ले। अभी राजपूती पे बात शुरू हुई है तो जो राजपूत इधर का मकामी है वो फिल्म बनानी शुरू कर दी हमारे साथ। को हक की बात करता है इधर, किसी सियासतदान ने हक की बात की, किसी मौलवी ने, किसी मजहबी लीडर ने बात की। लाखों एकड़ जमीनों पे कब्जे, ब्यूरोक्रेसी है जो 1 से 21 ग्रेड की, वो हमें नहीं मिलती। ताने दे दे के पागल कर दिया है। सिर्फ पापड़ और पकोड़े बेचने के लिए रह गए हम। वो आज हम तो शोधर बन गए, शोधर। जो शोधरों का काम था वो हमें करना पड़ गया है। और जो राजपूत हैं, जो राजपूत हैं, राजपूत, वो किसी भी जुबान का राजपूत हो, नस्ल तो हमारी एक है ना। जब हमारी नस्ल एक है, फिर आप जुबानों में क्यों अपने आप को अहमियत देते हो? इसलिए कि सुबह आपके पास, हम बदनसीबों के पास कोई सुबह नहीं है अपना। यानी फिर तो सुबाहियत मजबूत हुई। हमने बोला भाई डॉक्टर अब्दुल कदीर खान राजपूत है। हम पता नहीं कहां से खबरें लेके आते हैं, रिसर्च करते हैं, मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं। पहले मरहूम कंवर अब्दुल मजीद साहब ने कोशिशें की, भाई तू भी राजपूत, ये भी राजपूत। जो सच्चे राजपूत थे उनको बनाया सच्चे, लेकिन काफी ऐसे गले पड़ गए जो राजपूत है ही नहीं, वो उन्होंने राजपूत कहलाना शुरू कर दिया। वो गले पड़ गए। अभी कोई हुकूमत, कोई सिस्टम, कोई अदालत में कोई इंसाफ वाला ये चक्कर तो है नहीं। अभी जो राजपूत ही नहीं है वो राजपूत कहलाता है। बोलो हम क्या करें उसका?
बोलो हम क्या कर सकते हैं उसका। लेकिन राजपूत की क्वालिटी होती है, राजपूत की अपनी क्वालिटी होती है, उसके उठने से, बैठने से, बोलने से, तरीके से, गैरत से, हया से, शर्म से। और हम राजपूत जो आज माशी तौर पे कमजोर हैं, इस राजपूती ने तो हमें कर दिया है। तो चमचागिरी करने से तो हम भी, हमारे लोग भी मजबूत हो जाते। हमारे जो असल राजपूत है वो किसी भी जुबान के हैं, किसी भी गोत के हैं, अगर वो कमजोर हो गए माशी तौर पे तो सिर्फ राजपूती की वजह से हो गए। और जो राजपूत नहीं है, राजपूत बने हुए हैं, उनसे तो भले आप कुछ भी करा लो, झाड़ू दिला लो उनसे, उनको कोई गालियां दे वो सामने नहीं बोल सकते, उनको कोई जूते मारे वो जब नहीं बोल सकते। बने हुए राजपूत, तो राजपूत लिखने से कहलवाने से नहीं है, राजपूत नाम है हया का, शर्म का, गैरत का, अदब का, एहतराम का। और जो भाई बोलते हैं कि ये मजहब परस्त नहीं है, अमीर तबलीग मरहूम अल्लाह जन्नत में जगह दे अब्दुल वहाब साहब, वो सहारनपुर के राजपूत थे, रांगड़। मौलाना तारिक जमील साहब राजपूत, मौलाना आजम तारिक, मौलाना तारिक जमील साहब राजपूत, मौलाना आजम तारिक शहीद साहब राजपूत। कितने राजपूत हैं। जब से हमारे लोग सनातन हिंदू धर्म से मुसलमान हुए हैं, तो हमारे लोगों की ये मुसलमानों मजहबी सोच भी तो देख लो, कितने मजहब परस्त हैं हमारे लोग। अफगानिस्तान में जिहाद होता है तो राजपूत लड़ते हैं, कश्मीर में जिहाद होता है तो राजपूत लड़ते हैं, कोई भी ऐसी बात होती है तो राजपूत लड़ते हैं। लेकिन अजीब तमाशा है, महाजर बने तो जब हमारे पीछे फिल्म राजपूती पे जब हम आ जाए तो जब पीछे से डोरे हिलना शुरू हो जाती हैं। तो ये तमाशा क्या है, ये क्या खेल हो रहा है हमारे साथ। तो ये खेल सही नहीं है। तो जितना मैंने बोला अपने भाइयों को, राजपूतों को भी बोला, और जो राजपूत नहीं है मेरे भाई है, मैंने उनको भी बोला। अभी हमने बोला डॉक्टर अब्दुल कदीर राजपूत, बंसी राजपूत, खानजादा राजपूत। अभी कोई एक दूसरा आ गया, बोला नहीं वो तो है जी खोखर राजपूत। बड़ी बात है जी, अच्छा जी। हालांकि वो खुद अपने मुंह से बोल रहा है कि भाई मैं जो है ना बंसी खानजादा राजपूत हूं। तो हमारे जो मकामी पंजाब के, पाकिस्तान बनने से पहले जो पंजाब तो ये दो ही थे, और जो ये पंजाब है, इसका जो पंजाब का जो राजपूत है वो कुछ ज्यादा ही जेलस वाला है। अभी वो जो खोखर राजपूत, ओ भाई आप ये भी तो बात करो कि डॉक्टर अब्दुल कदीर के साथ जो नाइंसाफी हुई इस वजह से कि वो महाजर है, उसने बोला बार बार कि मेरे साथ इसलिए जाती हुई कि मैं महाजर हूं। आप राजपूतों को अपना बनाने के लिए तो आगे बढ़ जाते हो, कभी जाती हुई है उसके खिलाफ, उस पर कभी बोला किसी ने कि डॉक्टर अब्दुल कदीर के साथ क्यों जाती हुई? आज भी उसको 25-30 हजार रुपये तनख्वाह मिल रही है, वो बोला किसी ने? किसी ने नहीं बोला। नफरतें करा लो आप लोगों से। जब हम बोलते हैं कि भाई कायदे आजम लोहाना राजपूत, तो उसको साहिवाल का राजपूत बना देते हैं। ये जी साहिवाल का राजपूत है। अच्छा जी, साहिवाल का राजपूत है। हालांकि वो काठियावाड़ में था, काठियावाड़ से कराची आया। कुछ लोग बताते हैं कि उसके वालिद का नाम पूंजा है, और पूंजा का वालिद साहब जो था उसको औलाद नहीं होती थी। वो लखनऊ गया, लखनऊ की अंबाम बारगाह में, और वहाँ पर जाकर वो जो जुलजुना होती है, क्योंकि एक रूहानी बात भी होती है, रूहानियत, तो वहाँ पर जुलजुना जो है ना, उधर उसने तावीज़ वगैरह लिए और बाद में वो पैदा हो गया। तो इसीलिए वो लक़ब पड़ गया जुलजुना से जिना, क्योंकि जिना जितने भी है जो बरादरी आपको नज़र, जिना जो कायदे आज़म हज़रत कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना साहिब जो है, तो वो जिना कोई बिरादरी हमें तो दिखी नहीं। ये बोला था किसी ने, सच बोला झूठ बोला, मैं बात बता रहा हूँ। कुछ ऐसे भी बात करते हैं लोग। तो बात का मकसद वो लोहानी राजपूत, अभी लोहानी जो गोत है वो हमारे सिंधी राजपूतों में भी है, काठियावाड़ में भी है।
तो अभी वो राजपूत हमने बताया ये लोहानी राजपूत है, वो अराई है, एक बोल रहा है कि नहीं जी ये तो अराई है। काफी लोग बोल रहे हैं भुट्टो राजपूत है, वो दूसरे बोल रहे नहीं जी अराई है। हालांकि जुल्फकार अली भुट्टो शहीद के वालिद साहब जो है और इसका खानदान जिला हिसार तहसील फतेहपुर गांव बुट्टू कला से आया था लाड़काना। तो कायदे आजम को उसके खानदान को हमने बताया राजपूत, तो वो कोई अराई बोल रहा है, कोई उसको बोल रहा है ये तो साहिवाल में पैदा हुए थे। तो भाई फातिमा जिन्ना भी तो राजपूत थी। जब वो अय्यूब खान के मुकाबले में खड़ी हुई इलेक्शन में तो कराची और सिंध के लोगों ने उसको वोट दिया फातिमा जिन्ना को, और आप लोगों ने अय्यूब खान को वोट दिया। तो जब आपकी राजपूती कहां चली गई थी? तो फातिमा जिन्ना को वोट देने की सजा तो आज तक हम भुगत रहे सिंध के अंदर, राजपूत भी और गैर राजपूत भी। हमने तो उसको वोट दिए हमारे बड़ों ने, लेकिन आप लोगों ने अय्यूब खान को वोट दिए। तो देख लो हम हमारे लोग हिंदुस्तान से हिजरत करके आने वाले कितने वतन परस्त और मोबे वतन आज भी और पहले भी थे और रहेंगे इंशाल्लाह। और जिस कायदे आजम की इज्जत की और उसके साथ आए, उसकी दावत पर आए, वोट देकर आए, और आप लोगों ने ताने दे दे के पागल कर रखा है। तो फातिमा जिन्ना को तो वोट दिया था, और आप लोगों ने वोट किसको दिया? अय्यूब खान को। जब हम बोलते हैं कि वो राजपूत है तो आप बोलते हैं नहीं जी अराई है, कोई बोलता साहिवाल पैदा हुआ। तो भाई फिर आपने उसको वोट क्यों नहीं दिया, उसकी बहन को? अभी आ जाती है लियाकत अली खान नवाबजादा लियाकत अली खान शहीद मिल्लत। सिर्फ वो एक नवाब नहीं था, उस जैसे नवाब गुड़गामा में, हिसार में, करनाल में, पानीपत में, पटियाला में बड़े बड़े नवाब, बड़े बड़े जागीरदार, बड़ी बड़ी हवेलियां, बड़ी बड़ी जागीरें, बड़ी बड़ी मस्जिदें आज भी सबूत है। पाकिस्तान में कौम परस्त उसको गालियां देते हैं, लियाकत अली खान को। लियाकत अली खान को गालियां देते हैं जिसने मुल्क बनाया। सन 45-46 में जो इलेक्शन हुए और वहाँ पर जब हुकूमत बनी तो बरतानिया की हुकूमत का वो वजीर खजाना भी था लियाकत अली खान। जाहिर बात है वो कामयाब हुआ था इलेक्शन में, उसको वोट मिले थे। तो पाकिस्तान में कुछ लोग उसको गालियां देते हैं और कुछ लोगों ने साजिश के तहत उसको कत्ल भी करा दिया। लेकिन यहाँ पर मुझे शिकवा है अपने राजपूतों से जो बोलते हैं लियाकत अली खान राजपूत, कोई बोलते हैं भाई ये दूसरा है। लेकिन लियाकत अली खान के खिलाफ जो बकवास की जाती है, कभी आपने लियाकत अली खान के हक में बात की? तो बात करने का मकसद ये है कि जो भी हिजरत करके आया, राजपूत आया या गैर राजपूत आया, इस पूरे पाकिस्तान में नफरत परस्त बहुत है। महाजर बन के बात करते हैं तो भाई तुम महाजर हो, आज तक पाकिस्तानी नहीं बने। जब राजपूत बन के बात करते हैं भाई हम राजपूत हैं, इसी धरती के वारिस हैं, तो जब हमारे खिलाफ साजिशें शुरू हो जाती हैं। अभी रांगड़ की बात आई तो रांगड़ जी है ना, कोई कुछ भी नहीं है, रांगड़ तो ऐसे ही है। वो पूरे राजपूतों में जितनी कुर्बानियां रांगड़ों की हैं शायद दूसरे गोत्र के राजपूतों की कम हो। लेकिन जब राजपूत ही है तो राजपूत है, किसी भी गोत्र और जुबान का हो, अमीर हो या गरीब हो, नस्ल एक है। जब नस्ल एक है तो फिर जुबान को अहमियत क्यों दी जाती है पाकिस्तान में? यानी आप लोगों के अंदर जुबानी सोच, सूबाई सोच ज्यादा है, इसलिए कि सूबाई बुनियादों पर आप अपने आप को खुश रखना चाहते हो। मेरा सवाल है अपने राजपूत भाइयों से। और जहां पर भी किसी राजपूत के साथ जुल्म ज्यादती होती है तो हमारे राजपूत जो है ना, उस जुल्म ज्यादती जिसके साथ हुई है उसका कोई साथ नहीं देता, और हमारे राजपूत फिर बात भी कर देते हैं बड़ी बड़ी, इसलिए कि हम तकसीम है जुबानों में, गोतों में। और हम राजपूत रांगड़ इसलिए इकट्ठे होके काम नहीं कर रहे कि यार दूसरी गोत के राजपूत सोचेंगे जुबान के यार ये रांगड़ इताद खराब कर रहे हैं। लेकिन हमारे रांगड़ राजपूतों के साथ जब कोई ज्यादती, कोई परेशानी, मसला होता है तो दूसरी जुबानों के राजपूत हमारा साथ क्यों नहीं देते?
सवाल पैदा होता है। तो काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी दर्द हैं, थोड़े बहुत बताए मैंने। तो हमने तो हमेशा इत्तेहाद की बात की है, भाईचारे की बात की है, पाकिस्तान हमारी शान है, आन है, जान है। लेकिन पाकिस्तान की कदर अगर करनी हो तो पाकिस्तान में रहने वालों की कदर करो, वो पाकिस्तान की कदर होगी। लोगों को इंसाफ दो, लोगों को इज्जत दो। हिजरत करके आए जो है ना, उनको ताने ना दिए जाएं, तरह तरह के उन पे अल्जामात नहीं लगाए जाएं। इसको मैं अल्जामात समझूंगा जो रांगड़ राजपूतों के खिलाफ बात की जाती है, या किसी और राजपूत के खिलाफ, या राजपूत नहीं भी है जो हिजरत करके आया उसके खिलाफ। तो हम अपनी शनाख्त पर वार जो करेगा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो पाकिस्तान के अंदर जितने भी भाई हैं सबको इज्जत मिलनी चाहिए, एहतराम मिलना चाहिए। और साथ साथ ये भी कह देना जरूरी समझता हूं, केपी के जो है ना पठान भाइयों के पास वो फिर भी नाराज है, वो फिर भी नाराज है, पहाड़ पे चढ़ गया जी। बलोचिस्तान सूबा है बलोच भाइयों के पास, वो फिर भी नाराज है, वो फिर भी नाराज होके पहाड़ पे चढ़ गया। सिंध सूबा सिंधी भाइयों के पास, और सिंध के अंदर जो मेरे सिंधी स्मार्ट राजपूत भाई हैं, सिंध में हक उनका होना चाहिए, सूबाई वफाकी तमाम डेमोक्रेसी ब्यूरोक्रेसी पे, लेकिन सिंध में हजारादारी उनकी है जो सिंधी है ही नहीं। और हमारे जो अपने महाजर भाई हैं गालियां देते हैं सिंधियों को, ओ भाई सिंधियों को गालियां नहीं दो, सिंधी तो खुद मजलूम है। स्मार्ट सिंधी जो है उनकी नस्ल और हमारी नस्ल तो एक है, लेकिन सिंध पे कब्जा तो किसी और का है, हुकूमत तो किसी और की है। आप देख लो सियासत में कौन है, ब्यूरोक्रेसी में कौन है, हुकूमत में कौन है, लेकिन वो फिर भी नाराज। और जो सब कुछ छोड़ के आए, जागीरें छोड़ के आए, जमीनें छोड़ के आए, आन शान छोड़ के आए और हिजरत करके आए, तबादले के तहत आए, सिख और हिंदू गए अपनी जागीरें ज़मीनें छोड़ के, हम अपनी छोड़ के आए, वो यहाँ से गए, उनको हमारी जागीरें ज़मीनें मिली हुई हैं और हमें इनकी मिलनी थी, लेकिन ताने दे दे के पागल कर रखा है। यानी जिनके पास सब कुछ वो फिर भी नाराज़, और हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम शिकवा करें हमें बोलते हैं कि तुम तासब फैला रहे हो, तुम खाना बदोशों को पनाह दी थी, तुम नमक हराम हो। यार कोई इधर हक की बात करने के लिए तैयार नहीं है पाकिस्तान में। महाजर बन के बात करें इसलिए कि भाई तमाम जुबानों के लोग हैं। अगर मैं राजपूती पे बात करता हूं तो मेरे से शेख भी अलग हो जाता है, मलक भी अलग हो जाता है, काठियावाड़ी भी, गुजराती भी, पंजाबी जुबान का दूसरा जो राजपूत नहीं है वो भी, उर्दू जुबान का, ये सारे अलग हो जाते हैं। मैं राजपूती की इसलिए बात कर रहा हूँ भाई कहीं मेरा पाँव लग जाए कि हम वारिस हैं इस धरती के। लेकिन इधर भी जो है ना मकसद जेलस खोर लोग हैं, नफरत परस्त लोग हैं। और जब मैं महाजर की बात करता हूँ इसलिए कि तमाम लोगों के साथ जुल्म है, जो भी आए तो जब हमें ताने दिए जाते हैं तो एक अजीब तमाशा है, अजीब ड्रामा है, कोई हक बात बोलने के लिए तैयार नहीं है। इधर जो लोग बोलते हैं कि भाई राजपूत तो आप हिंदुआना सोच को परवान चढ़ा रहे हो, तो जो लोग हमारे से नफरत करते हैं आप उनको क्यों नहीं बोलते कि हमारे लोग तो मुसलमान थे तो इसीलिए तो हिजरत करके आए। तो ये जो नफरत हमारे से की जाती है, जब कलमे के नाम पर पाकिस्तान बना है, सब मुसलमान है, तो हमें क्यों पागल कर रखा है ताने दे दे के, और हमारे लोगों के हकूक क्यों छीन रखे, हमें हक से महरूम क्यों कर रखा है। तो क्यों नहीं दिलाए जाते हमारे लोगों को हक। उधर कोई भी बात नहीं करेगा, उधर कोई भी बात नहीं करेगा। तो बहुत बात हो गई है, काफी है ये बातें। तो पाकिस्तान को मजबूत और खुशहाल बनाने के लिए पाकिस्तान के लोगों की इज्जत करो, लोगों को हकूक दो, उनको इज्जत दो बराबरी की बुनियाद पे। हुकूमत को चाहिए, वफाकी इदारों को चाहिए, वफाकी इदारों को चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि वो सिंध के अंदर, पंजाब के अंदर जहाँ भी हिजरत करके आने वाले लोग हैं उनको जो ताने देते हैं, 30 लाख शहादतों का मजाक उड़ाते हैं, जो माएँ बहनें बच्चे बड़े कट गए, जिबा हो गए, कत्ल हो गए, हजारों एकड़ नहीं करोड़ों एकड़ छोड़ के आए,
उनका मजाक उड़ाते हैं कि हमने पनाह दी, तुम खाना बदोश हो, नमक हराम हो। तो ऐसे लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा कोई कानून बनना चाहिए। और हमारे लोगों को वफाकी सूबाई इदारों में बराबरी की बुनियाद पे ब्यूरोक्रेसी में हिस्सा मिलना चाहिए। जो ज़मीनों पे कब्जा है वो मिलना चाहिए वापस, हमें इज्जत मिलनी चाहिए। तो जब जाके मसला सही होएगा। और जो मैं अपने पंजाब के भाइयों से कहता हूं कि आप भी अपने रवैये दुरुस्त करो। आप लोगों के रवैयों की वजह से पख्तून आपसे नाराज है, बलोच आपसे नाराज है, सिंधी नाराज है, महाजर नाराज है। और हम राजपूत होके राजपूती का झंडा लेके घूम रहे हैं पाकिस्तान के लिए। दिन रात जो है ना हमने एक कर रखा है, तो आप हमें भी आंखें दिखा रहे हो। यानी आप लोग सोचते हैं हम जिंदा रहें और बाकी कोई नहीं। क्या ये आप लोगों का ही पाकिस्तान है? क्या आप लोगों की अजारादारी है? आप लोगों के गलत बर्ताव की वजह से पाक फौज को बदनाम होना पड़ रहा है। रवैये आप लोगों के गलत है। आप लोगों का ताल्लुक किसी भी सियासी पार्टी से हो, नून लीग से हो, पीटीआई से हो, काफ लीग से हो, आप इस्लामाबाद की ब्यूरोक्रेसी में बैठे हो, लाहौर की ब्यूरोक्रेसी में बैठे हो, आप ज़िले की ब्यूरोक्रेसी में बैठे हो, आप सियासत में बैठे हो। आप लोगों के रवैये सही नहीं है लोगों के साथ। आप बोलते हो कि हम रहें बाकी सब खत्म हो जाए। ऐसी सोच की वजह से दूसरे सूबों के लोग आपसे नाराज हैं। और इसी वजह से पाकिस्तान के जो दुश्मन है, पाकिस्तान के जो मुखालिफ हैं, जो गैर मुल्की एजेंडे पर पाकिस्तान के जो खिलाफ हैं, जो उन नाराज लोगों को अपने साथ मिला रहे हैं। आप ऐसी सोच क्यों पैदा करते हैं कि लोग आपसे नाराज हो जाएं? आप ऐसे रास्ते क्यों बनाते हो कि लोग आपको छोड़ के दुश्मनों के साथ दे रहे हैं? हम दिन रात कोशिश कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान सबका है, सब मुसलमान है। पंजाबी भाई, सिंधी भाई, बलोच भाई, सराइकी भाई, पंजाबी भाई, महाजर भाई, सब भाई हैं। लेकिन आप लोग अपने रवैये दुरुस्त करो। आप हर किसी पर बात बना देते हो। नवाज शरीफ को देख लो, जब से नयल हुआ है दिन रात गालियां दी जाती हैं पाक फौज की, लेकिन पंजाब के में तो कभी ऑपरेशन नहीं हुआ। वफाक भी आपके पास, सूबे भी आपके पास, हकूक भी आपके पास, छीना क्या है आपके पास? आपके पास तो सब कुछ है। सिंध में नहीं है तो लूट तो हमारे सब कुछ गया, हमें क्या मिला आज तक? लेकिन कभी आपने हमारे हकूक की बात की? अगर किसी ने मुर्गी भी मार दी कराची में तो पूरे महाजरों को जलील करके रख दिया आप लोगों ने। बत्ता खो रहे, पनागिर है, बत्ता खो रहे, पनाही है, ये है। अरे वो जालिम है, कभी उनको बोला तुम्हारे साथ भी जुल्म हुआ है? आपने कभी बोला कि तुम्हारे साथ भी जुल्म हुआ है? लेकिन आपका मियाँ साहब जब से नायल हुआ है, जो कि हमने मियाँ साहब का हमेशा साथ दिया, उसका पार्टी में रहे, उसके वोट दिए, लेकिन हम जब भी इस्लामाबाद लाहौर आए तो हमें इज्जत इसलिए नहीं दी गई कि हम दूसरे सूबे के, दूसरी जुबान के लोग हैं। उधर इज्जत उसको ही मिलती थी जो पंजाबी बोलता था। तो आप लोग भी जो है ना, पंजाबी सोच से बाहर निकलो, पाकिस्तानी बनो। ये सबका पाकिस्तान है। पाकिस्तान को मजबूत और कायम रखने के लिए आप अपने दिल खुले करो, दूसरे लोगों को भी मौका दो, दूसरे लोगों को भी इज्जत दो, दूसरे लोगों को भी हकूक दो। दूसरे लोगों के सूबों को लड़ाओ नहीं आपस में। मैं वतन की बात कर रहा हूँ। ये जो मैं बातें कर रहा हूँ बहुत से लोगों को अच्छी लगेगी, बहुत से लोगों को बुरी लगेगी, लेकिन मैं कलमा भर के ये बात कर सकता हूँ, मैं कर रहा हूँ दिल से कि मुझे पाकिस्तान के किसी भी अवाम से, ज़ुबान से नफरत नहीं है। मुझे फ़िक्र है पाकिस्तान की, पाकिस्तानियों की, कि पाकिस्तान के दुश्मन हमें और आपको ज़ुबान के नाम पर, मसलक के नाम पर, बिरादरियों के नाम पर लड़ाना चाहते हैं। लेकिन आप वो रास्ता क्यों देते हो? अपने लोगों को नाराज क्यों करते हो? जो गैर मुल्की लोग आपके लोगों को जो है ना अपना बना लेते हैं, आप ऐसा मौका क्यों देते हो? तो ऐसी कोई कमेटी बननी चाहिए, ऐसा कोई काम होना चाहिए। एक दूसरे के करीब आओ, जिसके साथ ज्यादती हो बोलो तो सही, इसके साथ ज्यादती हुई थी। क्या कराची में, हैदराबाद में, अंदरूने सिंध में सारे राह के एजेंट हैं, सारे दहशत गर्द हैं, सारे गद्दार हैं? सिर्फ एक अल्ताफ हुसैन की आड़ में आप लोगों ने बेड़ा गर्क कर रखा है महाजरों का, उसमें राजपूत भी और गैर राजपूत भी। क्या ये जराइम क्राइम पाकिस्तान के दूसरे सूबों में नहीं होते? क्या बलोचिस्तान में पाक फौज के जवानों को शहीद नहीं किया जा रहा है? क्या KPK में नहीं किया जा रहा है? क्या उधर गद्दार नहीं है?
क्या महमूद खान वचकजई, हासिल बजंजो, असफंदियार वली, मंगल बुगटी और ये मरियम नवाज, ख्वाजा आसिफ, इनके बयानात और कौम परस्तों के आपने देखकर कभी बोला कि ये लोग जो बातें कर रहे हैं तो इनकी कौम भी सारी गद्दार है? कभी नहीं बोला आप लोगों ने। सिर्फ एक अल्ताफ हुसैन की आड़ में, जिसको महाजरों ने मुस्तरद कर दिया है, हमने मुस्तरद कर दिया है, उसके अरूज के दिनों में भी महाजर उसके साथ नहीं थे। जब भी महाजर जमात इस्लामी में थे, शाह अहमद नूरानी के साथ थे, पीपल्स पार्टी में थे, नून लीग में थे। मेरी जिंदगी नून लीग में गुजर गई है हमेशा। 40% लोग थे उसके साथ। और जब से उसने ये बकवास की है पाकिस्तान के खिलाफ, 40% लोग भी उसके साथ नहीं है, सिर्फ 10% लोग हैं उसके साथ। 90% लोग पाकिस्तान की मोहब्बत में पाकिस्तान के साथ है, जख्म खाने के बावजूद। क्या हकूक मिल रहे हैं माजरों को, लेकिन हम फिर भी मुस्तरद कर रहे हैं अल्ताफ हुसैन को। लेकिन अल्ताफ हुसैन को अगर नाकाम बनाना है तो माजरों को हकूक तो दो, इज्जत तो दो, कभी माजरों के हक में बात तो करो। आप लोगों को बातें चाहिए बनाने के लिए। आप अपने लोगों के जराइम क्राइम को नहीं देखते हो, आप दूसरों पे उंगलियां उठाते हो। कभी देखा कराची में पुलिस ने, रेंजर में कितने लोगों को मारा है, कितने लोगों के साथ ज्यादतियां की है रेंजर ने और पुलिस ने। दूसरी सियासी जमातों के लोगों ने महाजरों के साथ ज्यादतियां की है। आप लोगों की बातें खत्म नहीं होती, सिर्फ तनकीद महाजरों पे करते हो। महाजरों के साथ कितने जुल्म हुए, साना अलीगढ़ हुआ, पक्का किला हुआ, मोहतरमा की शहादत के दौरान क्या कुछ हुआ महाजरों के साथ? क्या कुछ नहीं हो रहा है महाजरों के साथ। ताने दे दे के पागल कर रखा है। जिसकी घर में इज्जत नहीं है वो हमें गालियां देता है, 30 लाख शहीदों को गालियां देता है, हिजरत के ताने दिए जाते हैं। पागल बना दिया हमें ताने दे दे के। अजीब तमाशा है, हक बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है इधर। तो मेरे दिल की जो बात थी, मैंने 100 में से मेरे ख्याल 5% बताई है। अपने आप को संभाल कर, अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे। पाकिस्तान हमारी शान है, जान है, आन है। मुंह से नहीं, दिल से, रूह से हमें बोलना चाहिए। और पाकिस्तान ये अवाम है, पाकिस्तान की ये अवाम है, ये किसी भी जुबान के लोग हैं, भले वो गैर मुस्लिम हो। इनकी इज्जत करो, इनका एहतराम करो, किसी से नफरत नहीं करो, किसी से तासुब नहीं करो। जिसका हक है उसको हक दो। किसी के खिलाफ जो है ना बातें नहीं करो, किसी की दिल आजारी नहीं करो। मरना सबको है, सब चले जाएंगे। मुझे भी मरना है, आपको भी मरना है। दुनिया में कोई नहीं रहना, लेकिन हक की बात करो। हक की बात करोगे तो दुनिया में आपको इज्जत मिलेगी, दुनिया में आपको अहमियत मिलेगी। अपने लोगों के साथ इंसाफ करो ताकि वो लोग आपके दुश्मनों के हाथे ना चढ़े। आप किसी भी सूरत में जीने का मौका दो किसी को, उसका जीना मुश्किल नहीं करो। सिर्फ अपनी चौधराहट नहीं रखो, अपने 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 वजूद को जिंदा रखने के लिए दूसरे के वजूद को तबाह बर्बाद नहीं करो। किसी का मासी, शासी, इक्तिसादी, रूहानी, जिस्मानी कत्लेआम नहीं करो। दूसरे को भी मौका दो। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह आबाद रखे। बहुत मेहरबानी। मुझे किसी से कोई नफरत नहीं है। जो बात की है दिल से बात की है, बल्कि बहुत कम बात की है।